बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हैं। कान खोलकर पहले दिन की पहली बात, भगवान के अलावा किसी को खुश मत करो। जान भी दे देंगे तो जिसको खुश रहना होगा रहेगा, न रहना होगा तो भगवान ब्रह्मा नहीं कुछ कर सकता। ये साथी लोग हमारे 24 घंटा हमारे लिए जान दिए रहते हैं, हम कभी इनसे खुश नहीं रहते। कभी किसी को समझाते हैं, कभी किसी को समझाते हैं, ये लोग बहुत ठीक रहते हैं। यदि हम खुश रहना चाहें तभी हम खुश रह सकते हैं। आप चाहो हम शीर्षासन लगा दें खुश हो जाएं? नहीं। मेरे परमात्मा ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, ये प्रजा क्या चाहती है मेरे को समझ में नहीं आता है। प्रजा राजा से अपने भाव को चाहती है। हम जैसा सोचते हैं राजा करे, राजा को क्या चाहिए प्रजा को कोई लेना देना नहीं। यह प्रयास कदापि न किया जाए सब खुश हों। मां पर कोई अनुशासन लागू नहीं होता, परमात्मा पर अनुशासन लागू नहीं होता। मां स्वतंत्र सत्ता है। मां कोई खुश रहे चाहे नहीं रहे, उसके लिए वो अपना जान खपाती रहती है, वो प्रसन्न भी रहती है। परंतु जगत में किसी को आप प्रयास करके खुश कर दें, असंभव, संभव नहीं है। जिसको रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। आप अपना उत्तम व्यवहार करें और स्वयं में प्रसन्न रहें, क्योंकि आपको दूसरा प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्नता बाजार में बिकने की वस्तु नहीं है, आप खरीद भी नहीं सकते। देखो, नींद खरीदी नहीं जाती है, भूख खरीदी नहीं जाती है, प्रसन्नता खरीदी नहीं जा सकती है। यह सामग्री दे दें या प्रसन्नता ले लें, नहीं, प्रसन्न तो स्वयं रहना होगा, स्वयं को रखना होगा। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। हम सुना रहे हैं, थोड़ी हमारे पर भी कृपा है। परंतु ये प्रयास मैं कभी नहीं करता हमारा आयोजक प्रसन्न रहे। हमारी और संजय सर की मैत्री है, हम दोनों इस संबंध से बाहर हैं। कथा हो तब भी हम लोग संवाद में रहते हैं, नहीं हो तब भी हम लोग संवाद में रहते हैं, और दोनों लोग प्रसन्न रहते हैं। न हमको उनसे कुछ लेना है, न उनको हमसे कोई फायदा है। ये आत्मिक संबंध है, किसी किसी से बनता है। परंतु जगत में प्रयास करो कि प्रसन्न हो जाए, असंभव, कभी नहीं। तो क्या करें महाराज? अपना जीवन और अपने कर्म ऐसे करो कि आप प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न रहेंगे, आपको देखकर दो चार और प्रसन्न रहेंगे। कोई पूछे क्या हालचाल है? बड़े आपकी बड़ी कृपा है। आजकल वो ऐसे टेलीफोन पर ही पूछते हैं, गुरु जी से पूछें, गुरु जी क्या हालचाल है? गुरु जी कहते चला तुम्हारी बड़ी कृपा है। क्या कहें? समाचार लोग ऐसे पूछते हैं। कोई भी पूछे, बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद हो रहा है। आनंद तो इतना बताइए कि आपका आनंद देखकर उसको तबीयत खराब हो जाए। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके प्रभु प्रसन्न रहेंगे। देखिए चौपाई, दर्शन करिए। हाँ, कथा का भाव दूसरा है, दर्शन करिए। भगवान जब सुमंत्र काका को विदा किए तो बड़े अनमने हो गए। भगत को लगा भगवान अनमने, भगवान तो प्रसन्न वदन रहते हैं, भगवान अनमने क्यों हैं? तो केवट जी ने रचना बनाई कि इस घाट से भगवान को हंसा कर भेजना है। कहा प्रभु देखो, केवट ब्रह्मवेत्ता साधक हैं,
सामान्य मलाह नहीं है। सोचने को चाहे जो सोच लो। केवट जी भगवान के परम भागवत भक्त हैं, न होते तो भगवान क्यों घाट पर आकर रुकते 4 घंटा? कथा क्रम में अनुबंध करेंगे, यहां दर्शन करिए। केवट जी कहते हैं प्रभु पांव धोवा लीजिए, उसमें कुछ जड़ी है जो पत्थर को स्त्री बना देता। अब हमारी नाव चली गई तो स्त्री बन जाएगी, या तो कोई मुनि जी ले जाएंगे, ना तो घर में एक पहले से है पत्नी, एक दूसरी और स्त्री आएगी तो कैसे खिलाएं पिलाएंगे? हम गरीब आदमी हैं साहब। हमारी प्रार्थना है, केवट जी को लगा देने को कुछ नहीं है तो मुक्त किए, प्रभु हम आपसे उतराई नहीं चाहते हैं, बस आप पांव धुलवा लीजिए। हम सौगंध लेते हैं आपकी और चक्रवर्ती महाराज की, झूठ नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण जी मार भी देंगे, जब तक पांव धोवाइएगा नहीं तब तक हम पार उतारेंगे नहीं। केवट जी की ये सारी उक्ति मने संवाद की भूमिका सुनकर भगवान को जोरदार हंसी आ गई। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। भगत ने भगवान को हंसा दिया हो, यही भगत का कार्य है। भगवान के सामने कभी रोते न जाइए, प्रसन्न रहिए। रोने से होता क्या है? भगवान से कुछ मांगिए भी नहीं, जिससे मांगिएगा वो मिलने से कतराएगा है। भगवान से मांगिएगा, भगवान गायब हो जाएंगे। मांगिए नहीं, व्यवहार शास्त्र है, ठीक से समझना होगा। केवट जी ने भगवान को हंसाया नहीं, बिहसाया, विशेष हंसाया। बिहसे करुणा चितई जानकी